सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः गुरु जी। नमो नमः गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। आज विलम्ब हो गया। चलिए ठीक है, तो मंगलाचरण हो गया है कि नहीं अभी? नहीं गुरु जी। चलिए। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगः पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री गोविंदाय नमो नमः। चलिए, तो नेहा अवस्थी जी कक्षा में जुड़ी हुई हैं। जी सर, नमो नमः। नमो नमः। पंचांग की क्वेरी आपकी थी। पंचांग में आपको क्या समस्या है? सर पंचांग की क्वेरी नहीं थी मेरी सर। वो गुरु जी वनिता जी की थी। अच्छा, वनिता जी की। तो वनिता जी, जी गुरु जी। आपके सामने ये ऋषिकेश पंचांग है। हाँ जी ठीक सर। है, बाकी आप सबको बताना है, सबको पता लग जाए कि पंचांग देखने आ रहा है कि नहीं। और हम अभी पंचांग से आप लोगों से तुरंत का चक्र भी बनवाएंगे और एक कुंडली आपको अभी अभी सिखाएंगे। ठीक है, चलिए। आज कितनी तारीख है? 5 फरवरी। 5 फरवरी। शायद यहाँ है 5 फरवरी, है ना? जी गुरु जी। तो तिथि कौन सी है? चतुर्थी है गुरु जी। चतुर्थी। कहाँ लिखा है चतुर्थी? ये गुरु जी चतुर्थी तिथि दिन गुरुवार ये लिखा हुआ गुरु जी। बाई और जो ब्लैक कलर की पट्टी है वहाँ। तो चतुर्थी को कौन सा दिन है? गुरुवार। चतुर्थी तिथि कब तक है? चतुर्थी तिथि गुरु जी 1:40 तक। ठीक है, वेरी गुड। अब वनिता भल्ला जी बताइए कि आज कौन सा नक्षत्र है? उत्तरा फाल्गुनी सर। कितने बजे तक है? बंडी। कितने बजे तक है? ये सर ये लास्ट वाला देखेंगे 12:20। हाँ, 12-20 बजे तक। अब ये घटी रात्रि 12:20 तक। हाँ, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है 44 घटी 33 पल है। मतलब हमारे स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रात के 12:20 तक। ठीक है, ठीक है गुरु जी, ठीक है। कौन सा योग है? सुकर्मा। कितने बजे तक? रात्रि 1:41। हाँ, तो ये कितने, इसका मान कितना है? कितने घटी है ये? 47 घटी और 56 पल। बहुत बढ़िया। ये वव कौन सा करण है? वव करण है। और मतलब बव बालव, ये दोनों करण है। वव मतलब बव, वा मतलब बालव। एक ही तिथि में 2 करण है। ये योग है मातंग योग। ये जो विस्कुंभादि योग है वो योग हमने यहाँ पर देखा है। ये योग आनंद आदि योग है। ठीक है गुरु जी, ये बव 17:36 तक, बव 17:36 तक और ये बालव आगे का टाइम बालव का है। हाँ, आगे का टाइम मतलब एक दिन में जितना पूरा दिन मान है उस दिन मान में ये अपने हिसाब से बव 17 घटी 36 पल।
ठीक है। ठीक है गुरुजी। अब आगे हम इसी को देखते हैं प्रभु जी। तो ये 5 फरवरी था ना, तो 5 फरवरी को चंद्रमा जी किस गुरुजी। राशि में है? वनिता जी। कन्या। कन्या राशि में गुरुजी। हाँ, कन्या राशि में। और गुरुजी मुझे दिखाई नहीं दिया इसमें। क्या नहीं दिखाई दिया? गुरुजी मुझे कन्या राशि दिखाई नहीं दी इसमें। अब दिखाई दिया कि नहीं? नहीं। ये देखिए हाँ 5 कन्या ठीक है, अब दिख गया। देखिए ना, चंद्र राशि प्रवेश, तो हाँ जी। कन्या, कन्या के नीचे ये 5 तारीख है। देखिए तारीखें लिखा हुआ है ना, तारीखें तो हाँ ये जी। अंग्रेजी तारीख, ये हाँ जी। फसली तारीख, ये हिजरी तारीख, ये भी कुछ प्रकार की तारीख है ना। तो सब अपने हिसाब से ठीक तो है। हमारी अंग्रेजी तारीख ये है। तो 5 तारीख के सामने जो है कन्या राशि में चंद्रमा है। 5 तारीख को सूर्योदय जो है 6:31, घंटा मिनट में देखिए ऊपर क्या लिखा है, घंटा मिनट, तो घंटा मिनट में दिया हुआ है। 5 तारीख को सूर्योदय 6:31, सूर्यास्त 5:29। और सूर्य, सूर्य किस छह बज राशि के में है? 31 मिनट। सूर्य किस राशि में है 5 तारीख को? हाँ? सूर्यास्त गुरुजी 5:29 तक है। हाँ, तो सूर्य किस राशि में है? सूर्य की गति कितनी है? सूर्य किस राशि में है? खैर मकर गुरुजी, राशि में गुरुजी। हाँ? ये 10 ठीक है। राशि में गुरुजी, मकर राशि में। हाँ, 5 तारीख के सामने आएंगे तो ये लिखा है औदयिक स्पष्ट सूर्य, तो ये औदयिक स्पष्ट सूर्य है। तो 5 तारीख को 9 राशि 21 अंश 47 कला 53 विकला चल चुका है, तो मतलब 10वीं राशि में है। तो 10वीं राशि कौन सी है? 10 नंबर की राशि कौन सी है? मकर। मकर। तो सूर्य इस समय में मकर राशि में है। आगे इसकी गति है, क्रांति है। कौन आया भाई? शिवमोहन जी कक्षा में क्यों लेट करते हैं भाई? गुरुदेव क्षमा, हम गुरुदेव वो ज्योतिष वाली क्लास लेना था हमें, तो हाँ। वही देख रहे थे हम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। हाँ भाई, तो ये इसकी पूरी जो है गणित है। हेलो माता राम, प्रणाम। कक्षा में है, बाद में करते हैं बात। चलिए आगे ये जो है ये गति है, सूर्य की गति, ये क्रांति है, सूर्य की क्रांति। जैसे आप उत्तरायण दक्षिणायन में देखते हैं तो सूर्य जो है क्रांति वृत्त से दक्षिण की ओर भागा रहता है दक्षिणायन में, उत्तरायण में उत्तर की ओर, तो ये वो चीज है। इसके बाद ये है रेखांश, रेखांश है ना। तो जहाँ से होगा उसमें 12 इसकी वृद्धि होती जाएगी।
अब 5 तारीख को ही भैया अब क्या क्या चीज है हम ये देखेंगे। तो 5 तारीख को देखिए चतुर्थी व्रत है और चंद्रमा का उदय कितने बजे होगा भाई? 9:10 दिखाई दिया? जी गुरुदेव। जी गुरुजी। हाँ, अब इसमें जो है ये 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर मतलब समझ रहे हैं? जी गुरुदेव। क्या है इसका मतलब भाई, कोई बताए? गुरुदेव ये 1 नंबर का मतलब ये होता है कि जो ऊपर आगे जहाँ पे 1 नंबर हमें मिलेगा उससे जो चीजें रह गई हैं छूटी हुई इस वाली तिथि में, वो चीजें आगे उन्होंने नोटिस की हैं। ये एक प्रकार से हिंट है हमारे लिए कि जो छूटा हुआ है उस लाइन में वो आगे दिया जाएगा। हाँ, सब लोग समझ गए? जैसे उदाहरण ये यहाँ देखिए लिखा है 1 और 1 के बाद कुछ नहीं लिखा है, यहाँ जगह नहीं बचा था इसलिए 1 लिख करके जहाँ जगह मिला है वहाँ लिख रहे हैं। तो ये 1 उठा करके यहाँ लिख दिए। अन्य स्वष्ट का स्वसक्तावत्र श्राद्ध आवश्यकम यम घट योग समस्त। तो ये लाइन कहाँ लागू होगी? यहाँ लागू होगी। इसका मतलब ये है। अब भैया इसका भी मतलब समझ लीजिए, ये महीना जो है फाल्गुन का महीना है, कृष्ण पक्ष है, राष्ट्रीय तिथि जो है त्रयोदशी, राष्ट्रीय तिथि 13 माघ 28 तिथि 1947 शक संवत, ये शक संवत के हिसाब से है तक, और अंग्रेजी दिनांक जो है 2 फरवरी से 17 फरवरी तक 2026 ईस्वी, ये अंग्रेजी दिनांक के हिसाब से है। और जो अपना हिंदू सनातन धर्म का जो ये दिनांक है विक्रम, तो उसके हिसाब से ये है जो आप इसको देख रहे हैं। श्री संवत विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, सौम्यायन, अयन है सौम्यायन, याम्य गोल गोल है याम्य गोल, ऋतु है शिशिर ऋतु। ठीक है, तो इसका जो है ये पूरा डिटेल ये दे रहे हैं। यहाँ पर विवाह मुहूर्त इत्यादि दिए गए हैं। चलिए भैया, और वनिता जी आपको कहीं कोई समस्या? नहीं गुरुजी, मैं अपने पंचांग से प्रैक्टिस करूंगी एक बार। अच्छा, चलिए आप लोग एक ठो चक्र ये बनाइए। तिथि जैसे इसमें कुछ नंबर, गुरुजी जैसे कोई नंबर मिसिंग हो तो मतलब क्या वो तिथि उसमें वो डबल होती है? जैसे नंबर मिसिंग हो, जैसे कि अब जैसे यहाँ पे देखिए अष्टमी तिथि जो है 6 60 और 0, तो आगे क्या लिखा है? समस्त। तो मतलब है इसका कि अष्टमी तिथि जो है अपनी पूरी घटी भोग कर रही है, पूरी घटी है, 60 घटी होती है तो अपनी पूरी 60 घटी है, इसीलिए उसके आगे लिखा गया समस्त। तो यहाँ दिन तिथि वाले में भी लिखा गया समस्त, मतलब पूरा दिन पूरी रात, है ना? विशाखा नक्षत्र गुरुजी भी ये जो अपने इसमें पूरे, 2 3 4, हाँ ये जो नीचे लाइन में ये 11 12 13 14 के बाद सीधा 30 आया, ये कैसे, मतलब क्या है? कहाँ है? ये जो नंबर ब्लैक में दिया हुआ है मोटे में। अच्छा अमावस्या तिथि गुरुजी। अच्छा तिथि, अच्छा ये तिथि में है। ठीक है। तो तिथि में जो है जो शुक्ल पक्ष हाँ जी। होता है,
शुक्ल पक्ष होता तो वहाँ पे 14 के बाद 15 होता। तो जैसे हम लोग घड़ी में देखते हैं दोपहर में 12 बजे के बाद कहीं कहीं 13 बजता है, कहीं कहीं 1 बजता है। तो हाँ जी। जब वो घड़ी में से मोबाइल में सेटिंग कर देंगे तो 24 फॉर्मेट वाला 24 घंटे वाला, तो 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 बजेगा, 24 तक बजेगा, है ना। तो वैसे हाँ ही जी। पक्ष में भी है कि 1 से ठीक है। 15 तक पूर्णिमा, है ना। हाँ जी। इसके बाद हाँ जी। जब कृष्ण पक्ष लग जाएगा तो उसको भी हम लोग 16, 17 के स्थान पे ऑप्शन में सरलता के लिए उसको भी 1, 2, 3 करते हैं, और वहाँ जो 24 होता है वो हमारे यहाँ उसको 30 कर लेते हैं। इस बार 14 के बाद वो 14 नहीं होता, वो असल में 29 होता है, तो उसके ठीक बाद है आ गुरुजी। जाता है 30। तो इसीलिए यहाँ 14 के बाद डायरेक्ट 30 लिख दिए। ये कृष्ण पक्ष की तिथियां हैं, ठीक है गुरु। इसलिए समझ गए एकदम। हाँ जी, हाँ जी गुरुजी, हाँ जी। बहुत सुंदर। जब गुरुजी चलिए तो जैसे आप ये नया पंचांग हम लेंगे तो ये क्या ये विक्रम संवत से शुरू होते हैं पंचांग? जी जी ठीक है। अब जो हम 26 का पंचांग लेंगे तो वो अप्रैल की डेट आएंगी उसमें नवरात्रि से। हाँ, उसमें नवरात्रि के पहले दिन से डेट आएंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आप लोग एक चक्र बनाइए। ठीक है गुरुजी। सब लोग कलम कापी है सबके पास? हाँ जी गुरुजी। चलिए एक चक्र बनाइए आप लोग। अभी का 8:25 का चक्र बनाइए सब लोग। जैसे 12 कुंडली का होता है ना, कुंडली इत्यादि में। हाँ जी गुरुजी। हाँ, तो वैसे ही एक चक्र बनाइए। ऐसा हो जाएगा। ऐसे जो 12 खाना वाला बनाते हैं ना, वैसा बनाइए आप लोग। बना लिया गुरुजी। चलिए अब उसमें आज की डेट भरिए, मेंशन करिए। गुरुजी कहाँ पे मेंशन करनी है? अब आपके 12 भाग मिल गए, 12 खाना ना। हाँ जी, हाँ जी। चलिए अब उसमें लग्न बनाइए। लग्न क्या है? यही सारा काम यही पंचांग देख के करना है, और कहीं ना तो मोबाइल देखना है ना तो कहीं कुछ करना है। सब लोग ध्यान रहे। और यही पंचांग जो हमारे सामने है, इसी पंचांग से। चलिए लग्न बनाइए। कौन सा लग्न है? कौन सा लग्न होगा बनिता जी? गुरुजी मुझे नहीं मालूम, मैं देख रही हूँ। अच्छा, कर लेंगे कि नहीं, कि दूसरे से पूछूं? गुरुजी आप ही समझा दीजिए एक बार। लगन देखना ना कितनी राशि चल चुका है, उसके हिसाब से लगन बनाएंगे हम। ऋषभ शुक्ला जी, ऐसे क्लास में लेट आओगे तो कैसे काम चलेगा बाबू? हैं? चलो कागज में ऐसे ही 12 खानों का कुंडली बनाइए। अब उसमें सबसे ऊपर लिखना है लग्न। इसमें जो लिखा जाता है उसको कहते हैं लग्न। आप लोग तो गणित पढ़ चुके हैं पूरा। गुरुजी, गुरुजी, हाँ गुरुजी,
हाँ लेकिन हाँ, इसका समय क्या है? निश्चित समय नहीं, 8:30 पे आपने कहा तो मैं 8:30 पे आया। मैं 8:20 पर मैंने देखा था, ये खुला ही नहीं था। इसका समय क्या निश्चित है? 8:30 7:30 से सॉरी, ये कक्षा 8 बजे से 9 बजे तक है अभी, कंबाइंड क्लास है। इसके बाद जी इसका गुरुजी, टाइम हो जाएगा 8:30 से। तो ग्रुप में सूचना नहीं देखते क्या? गुरुजी नहीं गुरुजी, मैं ग्रुप में नहीं जुड़ा हूँ गुरुजी। अरे यार, चलो अच्छा ठीक है, इसका डेली का टाइम है 8 से 9। ठीक है, जी गुरुजी, 8 से ठीक है, हमको ग्रुप में जोड़ लेना गुरुजी। प्रणाम। हाँ ठीक है। इसको बना लो भाई, ऐसा अपने कॉपी में ऐसा बना लो, इसको भरना है। तो जो पहले में आता है उसको लग्न कहते हैं। तो हम देख रहे हैं आज कौन सी तिथि है। देखिए यहाँ पर ये लग्न चार्ट है, पंचांग में ये लग्न चार्ट होता है, सब पंचांग में होता है। ठीक है, देखिए सब लोग देखिए, हर पंचांग में कहीं न कहीं रहेगा। तो यहाँ पंचांग में यहाँ पर लग्न चार्ट है, देखिए यहाँ पर। अब इसको हम जूम कर देंगे। पंचांग से ही हमको प्रश्न कुंडली या तुरंत का कुंडली, लग्न कुंडली हमें निर्माण करना है केवल पंचांग से। तो आज है चतुर्थी तिथि, तो हम यहाँ देख लेंगे। यहाँ देखिए तिथि लिखा हुआ है, तिथि प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, है ना, लिखा हुआ है ना। हाँ जी गुरुजी। हाँ, तो ये 15 दिन का ये पेज है, तो यहाँ 15 दिन का लिखा हुआ है। तो आज है ये कृष्ण पक्ष का पेज है, तो ये कृष्ण पक्ष का लग्न चार्ट है। आज है चतुर्थी तिथि, तो ये चतुर्थी तिथि यहाँ है। अब हम देखना है हमको 8:25 का, ये है लग्न अंत। क्या बता रहा है? लग्न अंत मतलब आज जो है सुबह 7 बजे तक मकर लग्न था, 8:31 तक कुंभ लग्न था, 9:54 तक मीन लग्न था, 11:31 तक मेष लग्न था, फिर 1:27 तक वृष लग्न था, फिर 3:37 तक मिथुन लग्न था, फिर आ गई रात, 5:55 तक कर्क लग्न था, 8:09 तक सिंह लग्न था, और हमको देखना है 8:25 का, इसलिए 10:22 तक है कन्या लग्न। तो 8:10 से 10:22 तक है कन्या लग्न। तो आप लोग यहाँ पर लग्न में भरेंगे कन्या लग्न। कन्या कौन से नंबर की राशि है? 6 नंबर। 6 नंबर। तो यहाँ डालेंगे 6, लिखेंगे यहाँ, सब लोग लिखिए 6, सब लोग लिखिए, सब लोग बनाइएगा, नहीं तो सबका पेज अभी वीडियो कॉल पे चेक किया जाएगा। ठीक है, कि किसने कैसा बनाया है। सबका बन गया तो बताइएगा। हाँ जी गुरुजी। जी सर। ठीक है, अब जब हमको 6 नंबर यहाँ मिल गया, तो अब अपना आगे का अपने से भर लीजिए। 7 कर लीजिए, 8 कर लीजिए, 9 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से आप शुरू ही किए हैं। ऐसे शुरू करना है, करिए शुरू। तो ये हो गया 6, यहाँ कौन सा है? बन गया। 7, यहाँ कौन सा? 8, 8, यहाँ कौन सा? 9, यहाँ, 10, यहाँ, 11, यहाँ, 12, यहाँ, 1, यहाँ, 2, यहाँ, 3, 3 और यहाँ पे 4, 4, यहाँ,
यहाँ फिर वहां पे 5 5 बहुत सुंदर। 5 आ गई। हाँ अब चलिए ग्रहों को बैठाते हैं। इसमें क्या क्या करेंगे, ग्रहों को बैठाएंगे इसी पेज से। तो आज कौन सी तिथि है, चतुर्थी तिथि। तो चतुर्थी तिथि को हमने देखा था कि सूर्य किस राशि में था। तो ये देखिए चतुर्थी तिथि 5 तारीख को, और 5 तारीख के सामने, पहले थोड़ा सा माया जाल मिटा देता हूँ। चलिए, तो यह है 5 तारीख। तो 5 तारीख को हमने देखा औदयिक स्पष्ट सूर्य। तो औदयिक स्पष्ट सूर्य है 5 तारीख को हमारा 9 राशि 21 अंश 47 कला 53 विकला, ये है सूर्य स्पष्ट। तो हमने जो है मतलब कि सूर्य 9 राशि 21 अंश चल चुका है, मतलब 10वीं राशि में है। तो 10वीं राशि, तो जहां पर भी आपका 10 नंबर आया हो वहीं पे लिख दीजिए सूर्य। किस नंबर पे लिखना है गुरुजी सूर्य? 10 नंबर 10 पे। नंबर पे और 5वें घर में है ना। अब कहाँ है 5वां घर, आप देखिए। हाँ 10 नंबर 5वें घर में आया हमारा। ठीक है, और ध्यान से समझो, बार बार क्वेश्चन बीच में नहीं करोगे प्यारे, अंतिम में करना, ठीक है। ऋषभ शुक्ला, तो इसलिए ध्यान लगा करके एकदम पढ़ो। और हम देखो एकदम सरलतम रूप से बता भी रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं ना, तो ध्यान देना। चलो अब आगे चलो। अब हमें बैठाना है चंद्रमा। तो 5 तारीख को चंद्रमा देखिए पंचांग में किस राशि में है। कन्या गुरुजी। हाँ, सबको पता चल गया ना, कन्या राशि में है। हाँ जी गुरुजी। तो कन्या राशि में यहाँ बैठा दीजिए। अब आपने जो चक्र बनाया है, कन्या राशि का कौन सा नंबर है? गुरुजी 6 नंबर है, और ये लगन ही कन्या की बनाई है हमने। हाँ, तो बस वहीं पे चंद्रमा को बैठा दीजिए। तब इसकी राशि भी वही हो गई है ना, क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में बैठता है वही राशि भी हो जाती है। तो इसका लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों समान हो गया है कि नहीं। चलिए बोलिए भैया कि हाँ समझ में आ गया, तब तो जी। आगे चलेंगे। हाँ जी गुरुजी आ गया। चलिए ऋषभ, ऋषभ शुक्ला जी, समझ में आया आपको? नहीं गुरुजी, मुझको नहीं समझ में आया गुरुजी, लास्ट में हम वीडियो के आए इसलिए। तो कोई बात नहीं, तब ये वीडियो तुम देखना अभी, तब चुपचाप तुम केवल देखते जाओ। ये पंचांग है तुम्हारे पास? जी गुरुजी। हाँ, तो मैं इसी जी पंचांग गुरुजी, से हमारे पास पंचांग है गुरुजी। हाँ ठीक है, तब चुपचाप देखते जाओ। फिर 3 दिन की कक्षा का वीडियो देख लेना, तब फिर आगे समझ में आएगा, है ना। कल हम तुम्हें सारे दिन की कक्षा की वीडियो तुम्हें उपलब्ध करवा देंगे, ठीक। ठीक है गुरुजी। जी गुरुजी, गुरुजी प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ ठीक है। चलो भैया, अब हमको बैठाना है। हमने चंद्रमा को तो बैठा दिया है कि नहीं? हाँ जी गुरुजी। जी सर। तो चतुर्थी तिथि को रात में हमने बैठाया है, तो ठीक ही बैठाया है। चलिए अब हम बैठाते हैं मंगल को। मंगल किस राशि में भैया, कौन बताएगा? 10वीं राशि में है गुरुजी, चल रहा है। हाँ वो 9वीं राशि पार
तो यहाँ देखिए चल लिखा चुका है मंगल, यहाँ लिखा है मंगल। मंगल जो है चतुर्थी तिथि को 9 राशि 16 अंश 2 कला 23 विकला चल चुका है। तो मतलब 9 राशि 16 अंश चल चुका है, मतलब 10वीं राशि में है। तो आप अपने चक्र में 10वीं राशि में मंगल को बैठा लीजिए। और मंगल की गति है यहाँ पर 46-30। वाह भाई, आगे आइए, अब बुध को बैठाते हैं भैया। इसी चतुर्थी तिथि के सामने बुध जो है, बुध किस राशि में है भाई, जल्दी बताइए कोई। कुंभ राशि में गुरुजी। 11वीं राशि में गुरुजी। हाँ, कितना चल चुका है बुध, बुध की गति भी बता दीजिए। 10 राशि 4 अंश 15 कला 5 विकला। बहुत सुंदर। चलिए, तो बुध बैठ गया भाई। बुध किस नंबर में बैठा है? 11वें में गुरुजी। 11 नंबर में 6वें भाव में। 11 नंबर राशि कौन सी है? कुंभ। कुंभ। कुंभ सर, कुंभ। चलिए, अब गुरु को भी बैठा दीजिए। गुरु बैठा यहाँ। मिथुन। गुरुजी 6वीं राशि में, कन्या में। नहीं, ये देखिए गुरु का अच्छा, कहाँ आगे लिखा है। देखेंगे। ये गुरु, ये देखिए लिखा है वक्री। हाँ, तीसरी- 2 राशि। 2 राशि हाँ ठीक, 25 अंश। तीसरी राशि में आएगा। हाँ, 27 कला 27 कला 0 विकला। हाँ, तो ये तीसरी राशि में आ गया है। हाँ, 2 तीसरी राशि 10वां भाव। है तो तीसरी राशि में आ गया। हाँ सुंदर। ठीक है गुरुजी। अब शुक्र को भी बैठा लीजिए। तो शुक्र महाराज ये है 9 राशि 29 अंश 37 कला 42 विकला, मतलब 10वीं राशि में। ठीक है। जी गुरुजी। अब जो है शनि महाराज को भी बैठा लीजिए। शनि महाराज बैठेंगे 11 राशि 1 मीन राशि में। अंश 8 कला 44 विकला। मीन राशि में है गुरुजी, 7वें भाव में। तो हो गया भाई, सबको समझा गया भाई। जब 11 राशि 1 अंश बीत गया तो किस राशि में जाएगा? 12वीं में। 12वें नंबर की कौन सी 12वीं राशि है? में। 12वें नंबर की कौन सी राशि है? मीन राशि। मीन राशि। ठीक है, बहुत सुंदर। अब राहु को भी बैठा लो भाई। राहु किस राशि में है? राहु भी गुरुजी कुंभ राशि में आएगा, 10 राशि पार कर चुका है, तो 11वीं में आएगा। हाँ, तो राहु जो है 10 राशि 15 अंश चल चुका है, तो मतलब 11वीं राशि में आएगा। तो और केतु हमेशा जस्ट राहु के सामने रहता है, उल्टा। ठीक है। हाँ जी गुरुजी, 5वीं राशि में आएगा ये, फिर 12वें घर में। 12वें भाव में। हाँ, सभी ग्रह आपके बैठ गए। हाँ जी जी गुरु। गुरुजी। चलिए, बहुत सुंदर। अब ये देखिए नीचे ये क्या लिखा है? कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है?
भौमः श्रवण, मंगल जो है श्रवण नक्षत्र में है। तिथि द्वादशी से शनौ धनिष्ठायाम, शनि जो है धनिष्ठा में हो जाएगा 24:30 पल से, मतलब शाम को 4:14 से। बुध धनिष्ठायाम, बुध भी धनिष्ठा में है। तिथि शनौ शतभिषा, ये बुध का है ना। तिथि षष्ठी से शनिवार से शतभिखा में ये चला जाएगा। इसके पहले तिथि द्वितीया से ये जो है धनिष्ठा में है अभी, है ना। ये शनि से षष्ठी से शतभिषा में चला जाएगा। तिथि अमावस्या मंगल पूर्वा भाद्रपद में, है ना। फिर ऐसे ही गुरु का पुनर्वसु में, शुक्र धनिष्ठा में, गुरु कुंभ में। तो मतलब जैसे जैसे जब बदलाव जहाँ होगा, तो जैसे जैसे जहाँ नक्षत्रों का चरण भी बदलाव होगा, तो ये सूचना आपको यहाँ मिलेगी। गुरुजी जैसे नक्षत्र भचक्र, ये ग्रह जैसे भचक्र पे घूमते हैं, उसके हिसाब से जो नक्षत्र बन रहे हैं उनके, वो है कि कौन कौन से दिन में कौन कौन से नक्षत्र में जा रहे हैं वो। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जैसे वो जल्दी उनकी परिक्रमा लंबी होती है, तो वो एक नक्षत्र में कई हाँ दिन जी। तक रहते हैं ना। हाँ जी। कई दिन तक रहते हैं। लेकिन एक नक्षत्र और होता है, जो गांव वाले पंडित जी लोग होंगे उनको पता होगा। आप में से कौन लोग हैं जो 15 दिन वाला नक्षत्र जानते हैं? कोई है ऐसा? नहीं गुरुजी। अरे नहीं, सब कक्षा में सभी प्रकार के लोग हैं भाई, सम्माननीय श्रेष्ठ इत्यादि। 15 दिन का नक्षत्र गांवों में। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा अपने मम्मी पापा से, तो लोग बोलते थे का चलता भैया? अरे भैया चित्रा चलता, अरे भैया शतभिषा चलता है। 15 दिन में वो नक्षत्र बदलता है। गुरुजी थोड़ा इस तरह से बताइए ना, इसके विषय में बताइए ना, कौन सा नक्षत्र 15 दिन चलता है? सूर्य का जो 15। हाँ बताइए, कौन बता रहे थे? धीरेन्द्र जी। जी गुरुदेव, जो 15 जून से रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाता है। हाँ। इसके बाद में मृगशिरा, फिर आद्रा नक्षत्र, जो आद्रा नक्षत्र में कामाख्या माता के यहाँ अम्बुबाची पर्व मनाया जाता है। हाँ। इसी तरह से 27वां नक्षत्र। ये नक्षत्र क्यों चलता है, कैसे चलता है, जब यहाँ पंचांग में आपके एक दिन का नक्षत्र है? जी, इस सूर्य के सिद्धांत से गुरुदेव। हाँ, बहुत सुंदर। तो ये जो है सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य के नक्षत्र ये जो है 15 दिन के हिसाब से ये चलते हैं। जो मेष राशि पर सूर्य जाते हैं, जो विषुआ होता है, सत्तू जो खाते हैं लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। तो 14 अप्रैल से शुरू होता है। हाँ जी गुरुजी। अच्छा, हाँ, इसी बात में एक बात और जानकारी आई। जैसे आप लोग एक संक्रांति, कई लोग हैं जो केवल एक संक्रांति जानते हैं। एक बार परीक्षा में किसी से पूछा गया कितनी संक्रांतियां होती हैं, तो कितनी संक्रांति होती है? पूछा गया था 12 संक्रांतियां हो गई। सर पूछा था मुझसे। हाँ, तो कितनी संक्रांतियां होती हैं? सर 12 संक्रांतियां। सूर्य जितनी राशि, सूर्य जो है एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, उसको संक्रांति कहते हैं।
तो एक सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है, तो 12 राशियां हैं तो 12 महीने हैं। तो ये जो है इस प्रकार से 12 संक्रांति हो जाएगी। अब एक अधिक मास भी होता है, एक 6 मास भी होता है, एक खर मास भी होता है, सुने होंगे आप लोग। धीरेन्द्र जी आपको बताएंगे ये खर मास, 6 मास, मलमास ये क्या है। जी गुरुदेव। हाँ बताएं, क्रम से सबको बताएं। जब खरमास जो है पौष महीना में जब सूर्य धनु राशि पर चले जाते हैं, तो धनु राशि से जब तक वो मकर राशि पर नहीं आते हैं तब तक जैसे खरमास कहलाता है। और उसी तरह से मीन राशि पर जब सूर्य जाते हैं, अबरे इस बार जैसे चैत माह में मीन राशि पर सूर्य जाएंगे तो खरमास कहलाएगा। जब तक कोई मेष राशि पर सूर्य नहीं आते हैं तब तक के वो खरमास कहलाता है। और मलमास जो हुआ प्रत्येक 3 वर्ष पर, क्योंकि चंद्रवर्ष 354 दिन का माना गया है और सूर्य सौर मास जो है सौर वर्ष 365 दिन का माना गया है। तो 54 और 10 64 ये 11 दिन कुछ घंटे का जो अंतर होता है, वही अंतर धीरे धीरे करके और 3 वर्ष के बाद 1 माह का रूप ले लेता है। तो इसे हम अधिक मास कहते हैं। अब हुआ 6 मास, तो 6 मास जब होता है तो लगभग शायद 57 वर्षीय क्या याद नहीं पड़ रहा है, 2037 में हुआ था ऐसा, जो कि 1 साल में 2 मलमास लगता है और 15-15 दिन का महीना हो जाता है, उसे 6 मास कहते हैं। बहुत सुंदर। तो आप लोगों को समझ में आया? जी ये गुरुदेव वो खरमास वाला बता दीजिए। धनु राशि पर जैसे ही सूर्य आती है खरमास प्रारंभ हो जाता है, जो अधिकतर लगभग पौष माह में प्रारंभ होता है। कभी कभी मार्गशीर्ष में शुरू हो जाता है और पौष मास में समाप्ति हो जाता है, और नहीं तो कभी कभी पौष मास में शुरू होता है, 15 दिन के बाद भी शुरू हो सकता है, 10 दिन बाद भी शुरू होता है। तो और इनको जो है माघ महीना में माघ मास में, और ये जो एक लगता है 14 जनवरी तक, ये कौन सा खरमास है? 14 जनवरी तक गुरुजी वही है, धनु लग्न का जो संक्रांति होता है। हाँ। और जो वही दिसंबर वही में खरमास आता है। है 15 दिसंबर से 16 दिसंबर से 14 जनवरी। तो वही बता रहे हैं गुरुजी, 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक जो रहता है वो कभी कभी 14 दिसंबर को ही भी शुरू हो जाता है। उसको हम धनु राशि पर उस समय सूर्य जाता है, और जब तक कि 14 जनवरी को मकर राशि पर सूर्य नहीं आ जाते हैं तब तक खरमास ही माना जाता है। जैसे इस बार 14 जनवरी को रात में मकर राशि पर सूर्य आए तो 14 जनवरी के रात तक खरमास था, 15 तारीख से फिर शुरू हो गया शुभ कार्य इत्यादि। बहुत सुंदर। अब समझ में आया आप सबको? गुरुजी एकदम जी गुरुजी मलमास के विषय में एक बार और बता दीजिए थोड़ा। पहले रुकिए, खरमास में ये भी बताइए कि क्या क्या शुभ काम होता है, क्या क्या शुभ काम नहीं होता इत्यादि। इसीलिए प्रसिद्ध है, आप लोग इसको सुनते होंगे, व्यवहार में जानते होंगे, ये सब भी बताइए प्रभु। जैसे खरमास में गृह प्रवेश, गृहारंभ, विवाह आदि कार्य, यानी कोई भी शुभ कार्य वर्तित है, सिर्फ आप पूजन कर सकते हैं या किसी अनुष्ठान का शुरुआत नहीं कर सकते हैं,
किसी के अनुष्ठान की पूर्णाहुति नहीं कर सकते हैं, जैसे जो विशेष अनुष्ठान है श्रीमद् भागवत इत्यादि, ये सब नहीं कर सकते हैं। जप वगैरह है वो सब होता है, लेकिन भागवत इत्यादि लेकिन तो खरमास में खूब करते हैं भागवत। हाँ होती है भागवत। हाँ भागवत लोग करते हैं, खरमास जो है में करते हैं। शुक्र अस्त में भागवत वर्जित लिखा है गुरु जी। हम्म, शुक्र अस्त और गुरु अस्त अगर हैं तो श्रीमद् भागवत वर्जित है। लेकिन अभी तो देख रहे हैं कि शुक्र अस्त भी था और भागवत लोग कर रहे थे हाँ जी, लेकिन वर्जित लिखा है। चलिए ठीक है प्रभु जी, अब इनको अधिक मास के विषय में भी बता दीजिए एक बार फिर से। जी चंद्र, मलमास हाँ वही मलमास मलमास, वही वही अधिक मास कहलाता है। जैसे चंद्रमास और सौर मास दो तरह का महीना चलता है गुरु जी। जो एक साल में चंद्रमास 254 दिन की ही गणना की गई है चंद्रमास में, और सौर मार्च में 365 दिन का और 354 दिन का चंद्रमास में गणना की गई है। तो 354 और 365 इस बीच में जो अंतर आता है 11 दिन का लगभग, वही 11 दिन मिल करके और 3 वर्ष में 11 या 33 दिन हो जाता है। तो 33 दिन जो मिल गया वही 3 वर्ष के बाद जो है से एक अधिक मास की गणना की जाती है, जो 30 दिन का एक महीना हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसको फिर सौर मास में गिनेंगे या चंद्र वर्ष में या सौर वर्ष में? वो अधिक मास की गिनती होती है वह। सौर वर्ष के अंतर्गत आएगा। वो जी सौर वर्ष हाँ, सौर वर्ष के अंदर आएगा। क्योंकि वो सौर वर्ष को पूरा करने के लिए हो रहा है ना, इसलिए। जी जी और जी कमी वो किसमें हुई थी? चांद्रमास में। इसलिए चांद्रमास तो चांद्र वर्ष पूरा हो गया, लेकिन सौर वर्ष पूरा नहीं हुआ। तो चांद्र वर्ष और सौर वर्ष दोनों को मिला करके उसको पूरा करके सौर वर्ष हुआ कंप्लीट। जैसे 2026 में ज्येष्ठ मास 2 ठो है जी, वो मलमास में लग रहा है। गुरु जी इस विषय पर हमने दोहा सुन रखा है, बताएं? हाँ बताओ बताओ। जी गुरु जी, एक बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं ज्योतिष के, उन्होंने गुरु जी हाँ। लिखा है कि 32 माह 16 दिवस 8 घड़ी उपरांत अधिक मास तब होता है ज्योतिष का सिद्धांत। बहुत सुंदर। अब खरमास का भी कोई दोहा हो तो बताओ। गुरु जी खरमास का है तो उन्होंने लिखा है, हमारे पास है, लेकिन गुरु जी बनारस में रखी हुई है, याद नहीं। चलिए बहुत सुंदर। हाँ अब जो है, अब क्या बता दिया जाए आप लोगों को? पंचांग में और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? तो फिर हम सीधे राशि से शुरू करें। गुरुजी ये जो अभी आपने 8-25 की ये कुंडली बनवाई है, सब ग्रह हमने बिठाए हैं, ये प्रश्न कुंडली बनेगी? हाँ ये प्रश्न कुंडली है, और अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ तो ये लग्न कुंडली भी है। आप इसको एस्ट्रोसेज इत्यादि किसी भी ऐप से निकाल करके प्रमाणित कर सकते हैं, है ना? तो जो हमने जैसे अभी हमने अपना असाइनमेंट किया, कुंडली बनाई पूरी ग्रह स्पष्ट वगैरह, मतलब हम ऐसे भी बना सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं बिल्कुल, लेकिन इसमें पूरा एक एक जो स्पष्ट है, आप बिल्कुल इसको यहाँ आपको स्पष्ट है वो मिलता है, वही आएगा। इसका उपयोग कहाँ करते हैं आपको बताऊं। जैसे कोई व्यक्ति आया, जैसे अंक ज्योतिष, टैरो कार्ड इत्यादि बहुत सा रमल शास्त्र और बहुत सारे सिस्टम है जो प्रश्न कुंडली का काम करते हैं। तो ये भी वही प्रश्न कुंडली ही है। कोई आया आपसे पूछा कि मेरा काम होगा कि नहीं, तो आपने तुरंत ये प्रश्न कुंडली बना दी, या तुरंत उसका प्रश्न कुंडली कैसे निकालते हैं, उसी समय का जन्म कर लेंगे, प्रश्न कुंडली निकल गया। अब उस प्रश्न के आधार पे, उस कुंडली के आधार पे फलादेश कर देंगे, हो जाएगा सारा काम। और इसमें जो है इसी एक कुंडली से 12 भाव जैसे कुंडली देखते हैं,
तो इसमें धन भी देख लेंगे, माता भी देख लेंगे, पत्नी भी देख लेंगे, पुत्र भी देख लेंगे, मामा मामी भी देख लेंगे, विद्या भी देख लेंगे, सारी चीजें प्रश्न कुंडली की तत्काल में भी देख लेंगे। ठीक है गुरुजी। चलिए, और किसी को कोई समस्या, कोई प्रश्न? इससे रिलेटेड गुरुजी है वैसे प्रश्न? कैसे भी प्रश्न हो। गुरुजी आपने ना जो 3 तरह के कर्म बताए थे, हाँ संचित, कृमाण और प्रारब्ध या भाग्य। अब संचित तो जैसे हो गए कि हमारे पिछले जन्म के हैं या अभी के जो संचित हो रहे हैं, हाँ और कृमान था कि आपने बताया कि जो काम करने के लिए हमें धरती पे भेजा गया है, हाँ और जो भाग्य और प्रारब्ध था वो था कि पिछले संचित जन्मों का ही वो असर है। तो फिर हाँ भाग्य और प्रारब्ध वाले जो कर्म है वो हमारे पिछले संचित कर्मों की वजह से हमें करने पड़ रहे हैं, और कृमाण जिसके लिए हमें भेजा गया है, तो इनमें अंतर क्या हुआ? क्रियमांग जो देखिए, क्रियमांग उसको अंतर ये है कि क्रियमांग कर्मों में वो ऐसे हैं जिनको हम अभी बदल भी सकते हैं, या हो सकता है कि उसमें कुछ कर्म हम न करें, या वो कर्म हमसे छूट जाए, वो कर्म हमसे पूरे न हो, या उसमें से हम कुछ कर्मों को, अब हम कर्म को अपने रास्ता बदल लें, हम चढ़ने का रास्ता शुरू करें, है ना। कुछ भी वो क्रियमांग कर्म में और उस कर्म में यही अंतर है। इसीलिए क्रियमांग को अलग किया गया, क्योंकि यहाँ बदल सकते हैं कर्म को। मतलब ऐसे मान सकते हैं कृमाण में जिसमें हमारी अपनी मर्जी है, प्रारब्ध में शायद हो या ना हो, और संचित तो मतलब 100% फिक्स ही हो गए। हाँ, अब क्लियर हो गया? जी गुरु जी, जी जी जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? गुरुजी मुझे 3 दिन की वीडियो उपस्थित करा देना, कोर्स मेरा पीछे होता जा रहा है। ठीक है, ठीक है। हमने एक बार आप लोगों को याद दिलाया था होरा, कि पहली होरा देखिए, जैसे इनका एक क्रम होता है, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा, शनि, गुरु, मंगल, ये इनका क्रम होता है। तो जिस दिन जिस ग्रह की पहली होरा होती है उसी के नाम से वो दिन हो जाता है। ये आपको उदाहरण भी दिखाया था, याद है आप लोगों को? जी अच्छा, हमको लगता है कि अब पंचांग में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अब हमें सीधा राशि में प्रवेश करना चाहिए। क्यों? जी गुरुजी। हाँ जी बहुत गुरुजी। जी गुरु जी। तो आप लोगों के पास नेमचंद शास्त्री की किताब होगी, भारतीय ज्योतिष है? जी गुरुजी। तो भारतीय ज्योतिष में कल आपको एक चीज पढ़ के आना है, फिर मैं आपको वही चीज पढ़ाऊंगा, तो चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो आपको क्या पढ़ के आना है? ये सब आप गणित में पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पर विशेष जोर हम नहीं देंगे। गणित ज्योतिष के भाग में आपने ये सब पढ़ लिया है। हाँ, कल आपको पढ़ के आना है, ये हमने बता दिया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपको राशियों का परिचय, ये चीज पढ़ के आना है। और एक काम और करना है, बताएं क्या? जी गुरुजी। हाँ, अपने कॉपी में ऐसे ऐसे बॉक्स बनाने हैं। अब इसमें लिखना है मेष, और मेष की जितनी चीजें हैं वो जो है मेष में लिख देंगे अपने हाथों से, ठीक है। इसमें वृष, इसमें मिथुन, ऐसे ऐसे आपको सभी राशियों का बनाना है।
हम आपको पढ़ाएंगे, अच्छे से समझाएंगे और आपको सोचना सिखाएंगे कि सोचना कैसे है, मिलाना कैसे है। आप लोग इसको पढ़ के आएंगे। ठीक है, कहाँ तक? गुरुजी ये पेज नंबर कितना है गुरुजी? यहाँ तक। ये किताब का पेज नंबर है 124। ठीक है, सब लोग समझ गए? जिसके पास नहीं है तो लाइब्रेरी का लिंक दे दिया हूं कि तो वहां पे सारी किताबें उपलब्ध हैं। ठीक है, जी गुरुजी। हाँ। तो आपको कल हम ये चीज पढ़ाएंगे। तो आज की कक्षा को ही विराम देते हैं शांति मंत्र के लिए। गुरुजी प्रणाम गुरुजी। मेरे में अभी रात गुरुजी में हमारा एक वीडियो भेज प्रश्न देना। है। खुश रही भाई जी। हाँ बताएं। गुरुजी हमने आपसे पूछा था ना वो शुक्र के बारे में, उदय के बारे में। हाँ, तो गुरुजी हमने 3 पंचांगों में देखा गुरुजी, सबकी तिथि अलग थी गुरुजी। हाँ, जैसे गुरुजी ब्रजभूमि में देखा वो तो 31 तारीख बता रहा था। हाँ, और गुरुजी जो जोधपुर वाला पंचांग है उसको 1 तारीख का बता रहा था। हाँ, वो 2 तारीख का गुरुजी। और जो अपना बनारस वाला है गुरुजी, इसमें भी कुछ अलग बताया गुरुजी। तो जो इसलिए हम जोधपुर, भ्रमित हो। देखो ब्रजभूमि जो है वो भी राजस्थान की ही पत्रिक पंचांग है ना। और उसका जगह भी मुझे याद है, मैं उस पंचांग का बहुत तारीफ सुना हूँ। और जो जोधपुर है वो भी आपके राजस्थान का ही पंचांग है। तो उसमें कुछ टाइम में या गति में कुछ वहाँ से अंतर हो सकता है या कुछ, क्योंकि देखो वहाँ से वहाँ तक में कुछ अंतर आ जाता है ना। तो इसलिए भी हो सकता है। आप पहले बनारस के ही 2-3 पंचांगों को उसमें देखिए, तब क्लियर करिए उसको। ठीक है, तो गुरुजी कुछ मिनट का या घंटे का फर्क आ जाएगा, परंतु गुरुजी दिन का फर्क आ रहा है। अच्छा गुरुजी मैंने, आप ये बात सत्य कह रहे हैं, मैंने दोनों जो ऋषिकेश पंचांग जो एक संस्कृत में आता है हिंदी में आता है, दोनों में अलग अलग दिया है गुरुजी। दोनों पंचांगों में अलग अलग दिया है। एक में 1 तारीख का दिया है, दूसरे में दिया है 31 का। लेकिन वहां भी तो दिया रहता है पेज में, जहाँ पे वहां पर भी जाकर के देखो वहां क्या है। जैसे कि ये है शुक्र का पौष कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि शुक्रवार को 12 दिसंबर 2025 को पूर्व में अस्त होगा। तो 12 दिसंबर वाले पेज पर भी एक बार देख लेना चाहिए। फिर माघ शुक्ल पूर्णिमा को 1 फरवरी को पश्चिम में उदय हो रहा है। ये तो 1 तारीख दे रहे हैं। इसी हिसाब से देखना पंचांग है ना। जी गुरुजी जी। हाँ, इसलिए भाई साहब यहाँ पे देख रहे हैं ना भैया, आप देखो वहाँ पर घटी पल लिखा रहता है, तो घटी पल में एक बार समय का कॉलम भी दिया होगा, आप उसमें एक बार चेक कर लेना। नहीं भैया वो तो ठीक है, परंतु दिन का फर्क तो नहीं आएगा ना, दिन का फर्क भैया पता है ऐसी स्थिति में जो अपने क्षेत्र का पंचांग हो उसी का उपयोग करना चाहिए, उसको मान्यता देनी चाहिए ऐसी स्थिति में। ठीक है बाबू। जी गुरुजी। हाँ, ठीक है गुरुजी। फिर ऐसी तो स्थिति में, देखते हैं गुरुजी। हाँ ऐसे स्थिति में आपको क्षेत्र का पंचांग देखना चाहिए। हाँ, तो ब्रजभूमि आपके लिए उत्तम है। जी गुरुजी, उसमें सरल भाषा में सब कुछ समझा दिया। उसका पीडीएफ आप हमको भी भेजिएगा, तो ब्रजभूमि का भी, और या एक पंचांग ही भेजिएगा हमको स्पीड पोस्ट से या पोस्ट से। एक ब्रजभूमि का भी और एक जोधपुर का भी हमको पंचांग भेजिएगा। जी जी गुरुजी भेज दें गुरुजी, एड्रेस हम पूछ लेंगे आपसे। हाँ चलिए,
तो या तो आपकी गुरुजी हो सकता है उन्होंने जो गणित करते हैं ना वो मकरंद और कौन से उससे करते हैं तो उसमें अंतर हो कहीं सकता है। कहीं बहुत सारी गड़बड़ियां हैं भाई, पंचांग में बहुत सारी, ऋषिकेश में भी बहुत सारी गड़बड़ियां होती है, लेकिन अब क्या कहोगे, उसका भी तो नहीं सकते भाई। अब अपनी टीम तैयार हो पंचांग निर्माण वाली, तब पंचांग है ना? गुरुदेव तैयार तो है, बस आदेश की जरूरत है। तैयार है क्योंकि गुरुजी अभी इन्होंने गणेश्वर दत्त जी ने माफी मांगी ना गुरुजी, इस पर क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति पर इन्होंने दे दिया था दोपहर में 3 बजे का, हर पंचांग रात में 9 बजे का दे रहा था, तो उन्होंने सूर्य सिद्धांत को लेकर इन्होंने वो क्षमा पत्र भी लिखा था, शायद ग्रुप में भी आया था अपने। अच्छा जी तो ये टीम अगर बढ़िया तैयार हो तो फिर बताओ, स्टार्ट कर लिया जाए, जो खर्च आएगा संस्थान देख लेगा। जी गुरुजी ठीक है, हम चाहते हैं हमारे संस्थान का एक पंचांग हो, शीघ्राति शीघ्र। चलिए ठीक है भैया, इस कक्षा को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः।